अब वक़्त हुआ चाहता है कि खुदावंद की रूहानी खुराक का, खुदावंद के खादम पास्टर सुफियान बिन्यामीन से लेने का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है, द डिविनिटी ऑफ मेसाया यानी कि अलहूद अल मसीह हम सीख रहे हैं और इसमें हम 10 सफ़ीरोत पर बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसका आखिरी 2 पार्ट रह गए हैं, 9 और 10 आज सीखेंगे। खुदावंद के खादम से दावत देना चाहता हूँ मैं, पास्टर सुफियान को तशरीफ़ लाएँ। जी। जी, पास्टर जी। जी शलोम एवरीवन, बारुक हाशिम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदा का कलाम जो हम सीख रहे हैं आप सबके दिलों को, जहनों को, रूहों को रोशन करता होगा और आपने यकीनन बरकत पाई होगी। हमने पिछली दफ़ा सफ़ीरा 7 और सफ़ीरा 8 इस पर गुफ्तगू की थी और आज हम 9 और 10 पर बात करेंगे। ये लास्ट 2 सफ़ीरा हैं और फिर हम अलहुय्यत अल मसीह को जो मौजू है इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बतौर सवाल हमारे जहन में सालों से जो बैठी हुई हैं उन सारी चीज़ों को हम खुदा के कलाम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बारुक हाशिम। चलें जी, सफ़ीरा नंबर 9 है, इसको देखते हैं। अच्छा जी, सफ़ीरा नंबर 9 में जो सफ़ीरा है वो है यसूद बमायने दरख्त, जो कि सारे 10 सफ़ीरोत को दरमियानी बनकर जोड़ता है, सारे सफ़ीरोत को। यसूद का तल्लक पलीस से है और इसी वजह से वो खतना के हुक्म से करीब से जुड़ा हुआ है और यसूद का रंग नारंगी है। यसूद का रंग नारंगी है। ठीक है जी, सॉरी जी भाइयों, जरा खामोशी से, ठीक है, मैं क्लास दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ चंद चीजें जो हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये जो सफीरा यसूद है इसका ताल्लुक जो लाइफ ऑफ ट्री है या 10 सफीर होता है, ये सेंटर वाले सफीरा को पेश करता है, बिल्कुल सेंटर वाले। ठीक है जी, यानी जहाँ मर्द या औरत का अज़ाए तवल्लुद होता है उसी जगह पर ये इसको पेश करता है और ये खतने के साथ जुड़ा हुआ खास तौर पर। और आपको पता है कि खतना जो है वो अहद का निशान है, अहद का निशान है। जितनी इंसानियत के लिए इस जगह को बयान करने के लिए जितना इंसान शर्माता या झिझकता या इस पर बात करने से थोड़ा सा घबराहट फील करता है, उतना ही ज़्यादा ये अहम है और बिना इसके 10 सफ़ीरोत को समझना पॉसिबल नहीं है। एक बात करके आपको समझाता हूँ कि ये इतना ज़रूरी है कि जब तक कोई शख्स अपना खतना ना कराए, वो मर्द अपना खतना ना कराए, वो खुदा की कौम नहीं बन सकता। वो खुदा की कौम से बाइबल में लिखा है काट दिया जाएगा अगर उसने 8वें दिन अपना खतना ना कराया। यानी वो खुदा की शबीह पर नहीं रहता, खुदा के उस नक्शे पर नहीं रहता जिस नक्शे पर इंसान को बनाया गया था। तो एक चीज़ जो है अक्सर बतौर सवाल हमारे सामने वो चीज़ आती है, वो ये थी कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जो बुजुर्ग आदम है अब्राहम से पहले, बुजुर्ग हनूक थे, बुजुर्ग नूह थे या दीगर मुकद्दसीन जो थे, उनका तो भी खतना नहीं हुआ था, तो वो किस तरह से खुदा की कौम बन गए या खुदा के लोग बन गए। तो साथ में ये दलील दी जाती है कि जो मोहतरम अब्राहम थे, खतना वहां से आगाज हुआ था खतने का। तो लिहाजा ये कहना कि खतना जो है इंसान को खुदा की कौम में जोड़ता है या खुदा में कायम करता है उसको या उसके अहद में कायम करता है, तो ये किस तरह से उनके लिए, किस तरह से ये सारी चीजें उन पर कैसे लागू होंगी। तो इसका जवाब बड़ा सादा है, बड़ा क्लियर है। जब आप बुक ऑफ जुबली पढ़ते हैं, उसका 14 और 15वां चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको ये एविडेंस मिलते हैं कि जो मुकद्दसीन थे जब वो पैदा होते थे तो वो पैदा होते ही मख्तून होते थे, यानी खुदा उनको मख्तून बनाकर भेजता था। और आदम को भी जब तख्लीक किया गया तो उसे नामख्तून तख्लीक नहीं किया गया, क्योंकि बुक ऑफ योबली बता रही है कि सारे ही मुकद्दसीन जो थे वो मख्तून थे। लेकिन जब गुनाह दुनिया में आया, उसमें से काइन और हाबल 2 भाई थे, अम्मा हवा और अबा आदम से। तो जो काइन था
उसकी नस्ल जो थी वो नामख्तून पैदा होती थी, और जो हाबिल था उसकी नस्ल मख्तून पैदा होती थी। और इस तरह से इनकी नस्लों में खुदा ने एक इम्तियाज़ कायम किया कि कौन से मेरे लोग हैं और कौन से मेरे लोग नहीं हैं। और ये इम्तियाज़ खुदा ने पूरी दुनिया के लिए रखा, जिससे मिस्रियों ने इसको कॉपी किया और मिस्रियों ने भी खतना करना शुरू किया, जिससे आप ये देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया से साबित होता है कि जी मिस्री मोहतरम अब्राहम से पहले खतना किया करते थे। जब खतने की बात होती है ना, तो एथियस्ट आकर आपसे कहता है कि जी वो खतना तो आपकी बाइबल ने कॉपी किया है गैर कौमों से। तो एथियस्ट कहता है नहीं जी, वो तो खतना बाइबल का नहीं है, ये तो मिस्री पहले से मानते थे इसको, खतना वो करते थे पहले से। तो बेसिकली मिस्रियों से बाइबल ने कॉपी नहीं किया, मिस्रियों ने खुदा की कौम से कॉपी किया, क्योंकि खुदा की कौम का खतना पैदाइशी तौर पर होता था। और वो जब ये देखते थे कि ये लोग बड़े जलाली और बड़े अक्लमंद और बड़े बाशऊर हैं, और इनके साथ बाकायदा कोई इलाही ताकत काम करती है, तो उन्होंने अपने बच्चों का भी खतना करना शुरू कर दिया। तो जब योबली की किताब को आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो योबली बताती है कि जब बाबुल का बुर्ज, ये इस पर उलमा की बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि तूफान नूह के बाद की ये बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बाबुल के सॉरी। तो ये बहस है इन दो वाकयात पर कि नहीं जी इस वाकया की बात हो रही है, कुछ कहते हैं नहीं जी उसकी हो रही है। बहरहाल किसी भी वाकया को आप ले लें, तो बहस यही है कि इनमें से किसी भी वाकया के बाद खुदा ने मुकद्दसीन में से जो नस्लें आई थी उनमें मखतून बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, क्योंकि खुदा शदीद नाराज हो गया। मेरा मानना यह है कि ये तूफान नूह की बात हो रही है, जहां तक मैं समझा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बाकायदा एक बिगाड़ पैदा हुआ है, और उसके बाद नामख्तून मुकद्दसीन पैदा होना शुरू हुए, क्योंकि खुदा मुकद्दसीन से नाराज हो गया, क्योंकि किनान ने बाकायदा नेफिलिम की जो सारी चीज़ें थी वो पत्थरों पर लिखी हुई थी, और किनान ने उनको कॉपी करके जो है वो दोबारा से राइज किया उसको, और ये क्रॉस ब्रीडिंग ये वो सब चीज़ें उसने आम कर दी। ये योबली में लिखा हुआ है कि उसने उस मुल्क के पत्थरों से ही वो सारा इल्म चोरी किया, क्योंकि नेफिलिम ने वो अपनी सारी जो थ्योरी थी, अपना सारा इल्म जो था वो पत्थरों पर लिख दिया था। तूफान आने के बाद भी वो इल्म मौजूद था, जो कि दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह था, और आज साइंस उसमें घुसी हुई है, और साइंस जो है वो सारा कुछ कर रही है जो नेफिलिम ने दुनिया को सिखाया था। तो ये साइंस जो है ज़्यादातर वहाँ से अखज़ हुई है, और वो नुकसान देती। खुदा नहीं चाहता था कि ये दुनिया जाने ज़्यादातर सारी चीज़ें, हर चीज़ खुदा नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन ज़्यादा चीज़ें खुदा छुपाना चाहता था, ताकि इंसान उल्टे काम ना करे, और आज उल्टे काम होने शुरू हो गए। आप देख लें दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है। बहरहाल, तो खुदा नाराज़ हुआ, खुदा मुकद्दसीन से नाराज़ हुआ, उस नस्ल से नाराज़ हुआ। तो खुदा ने इनके बच्चों को भी मखतून पैदा करना शुरू कर दिया, और इनके बच्चे फिर नामख्तून पैदा होने शुरू हो गए, और इनके बच्चे मखतून पैदा नहीं होते थे। तो जब बच्चे नामख्तून पैदा होना शुरू हो गए, उसके बाद खुदा ने मोहतरम बाप अब्राहम को चुना, खुदा ने उसको बुलाया। तो खुदा ने इस बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मखतून होने की दी, वो खुदा ने इंसान को दे दी कि अब तुमने यह अहद कायम रखना अपने जिस्म में। पहले तो मैं रखता था पैदाइशी तौर पर, अब तुमने रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो इस तरह से खुदा ने इंसान को शुरू से डिजाइन ही अपने ऊपर किया हुआ है, शुरू से ही अपने ऊपर डिजाइन किया हुआ है। तो ये इस निशान को अहद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यसूद अहद है। यसूद सब चीजों को जोड़ता है, सब सफीरा को जोड़ता है। अगर आप अहद में कायम है तो आप सब चीजों में कायम है, आप सब चीजों में कायम है। सफीरोत 10 सफीरोत जो है पूरी कायनात को वहां तवाजन में रखता है। तो जब आप सफीरोत में कायम नहीं रहते, तो आप कायनात के तवाजन में नहीं रहते, आप उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है ना जी? तो सबसे पहली चीज तो इस सफीरा की ये समझ लेंगे, ये आपको बाकी 9 सफीरा में कायम रखता है, अगर आप अहद में कायम है तो। इसका ताल्लुक डायरेक्टली अहद के साथ है। तो खुदा ने जो इंसान के साथ अहद किया हुआ, जब अहद टूटता है तो बेसिकली आप 10 सफीरात में कायम नहीं रहते, आप 10 सफीरोत में से निकल जाते हैं। ठीक है जी? अगला जो सफीरा है वो है जी शकायना मेलखौत। शकायना या मेलखौत, मेलखौत का मतलब बादशाही है या खुद मुख्तारी। खुदा की तमाम सफ़ात यहाँ पर आकर 10 की 10 सफ़ात जब बयान कर दी जाती तो ये 10वां है। ठीक है जी? और सफीरोत के नाजुक तवाज़ुन में तरतीब वाली तमाम कुव्वतों का वसूल कुंदा, और वो म्यार जो अबदी बादशाहत को हकीकी दुनिया से जोड़ता है। मेलखौत शायद शकायना खुदाई मौजूदगी, खुदा का लाजवाल मोनस पहलू है, जिसे इसराइली इलाही शकायना का तजर्बा कहते हैं। जब इसराइली बियाबान में रहते थे तो शकायना इनके साथ सफ़र करता था। मेलखौत खुदा की बादशाहत की नुमाइंदगी करता है। दूसरा तवारीख उसका 13 बाब आयत नंबर 8 पढ़। अगर आप यसाया
66 की 1 पढ़ें जी तो यहाँ मजीद कुछ रहनुमाई हो जाती है। जी यशाया 60 बार। 66 जी 66। जी ओके आयत। हाँ जी, 1 से पढ़ो। अच्छा खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी। तुम मेरे फारूक लिए हाशिम, कैसा घर बनाओगे? फारूक हाशिम, आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी चौकी। है। तो ये जो चौकी है, ये मिलखात है। खुदा के पाँव को पेश करता है ये। खुदा अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करता है। ठीक है जी? ये 10 सफ़ीरोत आदम का मौन है। यहूदियों के अकायद के मुताबिक इसी में सारी कायनात खलक हुई और इसी में कायम रहती है। खालिक जो कि इंसूफ है, इसी आदम कदमोन में सारी कायनात को खलक करता है और इसी के ज़रिए करता है। ये 10 सफ़ीरोत कबाला में आदम कदमोन की सफ़ात के तौर पर बयान किए गए और इन सब सफ़ीरोत के लिए अलामती इस्तिलाहात कबाला ने इस्तेमाल की। आप इन सफ़ीरोत को आदम कदमोन की मुख्तसर तफसील कह सकते हैं। ये याद रहे कि ये एन सोफ का ज़हूर है। ये एन सोफ का क्या है? ज़हूर है और इसी को यहोवा कहा जाता है। एक बात ये भी नोट कर लें कि जब एन सोफ आदम कदमोन में ज़ाहिर होता है तो तब ही वो यहोवा होता है और कैफ वो अपने असल जौहर में बेनाम है। फारूक हाशिम जी। फारूक हाशिम। अच्छा, अब आते हैं एक बड़ी अहम बात की तरफ। आप ज़रा इस ग्रुप का वो इनबॉक्स देख लें। स्काइप का ही मैंने एक पिक्चर लगाई है, अगर आप सबको नज़र आ रही है तो प्लीज़ ज़रा उस पर नज़र कर लें। पिक्चर नज़र आ रही है आपको? 10 सफ़ीरोत। जी जी आ रही नजर। सबको आ रही है जी? जी भाई। अच्छा जी। अच्छा, सब देख के आप कंफर्म कर इसे रहे हैं जरा पास्टर जी को। जी, जी। आप ज़रा गौर से देखें, आपको इब्रानी के 22 हरूफ इसमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है? अच्छा, इन्हें 22 सफ़ीरा कहा जाता है। 10 सफ़ीरोत से 22 सफ़ीरा निकलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 सफ़ीरोत कितने वसीह हैं। ये छोटे नहीं हैं, जिस तरह से आप इसे समझ रहे हैं ऐसे नहीं है। क्योंकि एक सफ़ात अपने अंदर बेतहाशा ब्रांचेस रखती है, बेतहाशा ब्रांचेस रखती है। वो कैसे? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उससे आप सारे समझ जाएँगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जो तौरात है, तौरात जो है वो खुदा ने कितने हुक्मों पर मुश्तमिल रखी है। स्टार्ट में उसने खुदा ने खुद कितनी कितनी तौरात लिखकर खुद जो दी है, वो कौन-सी है? 10 हुक्म। 10 हुक्म। नोट करें कि 10 सफ़ीरा ही क्यों है? आपने कोई भी बात लिखनी है, मिसाल के तौर पे आप अंग्रेज़ी के जो लेटर हैं, वो कितने हैं? 26। तो जब आपने अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ लिखना है, तो आप उन्हीं लेटर से लिखेंगे ना 26 में से। जी जी इन्हीं 26 में से ही आप दुनिया के तमाम अल्फाज लिख देंगे, बिल्कुल। दुनिया की हर बात लिख देंगे। लेकिन हर बात बयान करने के लिए आप कितने लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं? 26। 26। इसी तरह खुदा ने 10 अहकाम दिए और 10 हुक्म लिखने के लिए इब्रानी के 22 हरूफों का इस्तेमाल किया और उसी में से 613 हुक्म बनाए। आप अपनी-अपनी डायरी में और इनबॉक्स में भी ज़रा 613 लिख दें सारे। जी 613 लिखें। जी तो रात के कितने हुक्म हैं टोटल? 613। तो रात के टोटल 613 हुक्म हैं और वो सारे किस ज़ुबान से लिखे गए हैं? कितने हरूफों से लिखे गए हैं? 22। 22 हरूफों से लिखे गए हैं। और दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी है, इन्हीं 22 सफ़ीरा में से है। तो ये 22 सफ़ीरा कहाँ से निकले हैं? 10 से। अच्छा, मैं आपको अब बताता हूँ कि 613 का मतलब 10 है और 10 का मतलब भी 613 है। एक साथ एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं।
सारे इनबॉक्स में आ जाइए, आना पड़ेगा आपको। जी मैं हूँ ऑलरेडी। हाँ जी, सबने देख लिया इनबॉक्स? जी फारूक हशम जी, समझ आएगा बात की? ये है वो सीक्रेट। तौरात दुनिया के तमाम मसाइल बताती है, मसाइल का हल बताती है। खुदा में तमाम दुनिया के मसाइल का हल है। खुदा ने अपनी तौरात भी ऐसी दी है कि उसमें तमाम दुनिया के मसाइल का हल है। जब आप तौरात में कायम रहते हैं तो आप खुदा में कायम रहते हैं, जब आप तौरात से निकल जाते हैं तो आप खुदा में नहीं रहते। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, यहोवा नाम, जो यहोवा नाम है वो तोरा के अदद के बराबर है। ये है इब्रानी का यहोवा नाम। मैं एक मिनट लिख देता हूँ, यहोवा। ये देखें जी, अब इनबॉक्स में आ जाए सारे, इधर ही आ जाए, सारी स्टडी इधर होगी। अच्छा जी, यूद का जो अदद है ना, वो है 10। ठीक है, और हे का अदद है 5। और वाव का अदद है 6। ठीक है, और फिर है हे आखिर में, फिर हे का बस अदद 5। रिपीट कर दीजिएगा, मैं ऑफ ऑफ हो गया था, सॉरी। सर वो आपके इनबॉक्स में आ रहा है सारा कुछ। ठीक है नहीं, टोटल हम्म। हो गया 26। ठीक है, अब मैं आता हूँ 26 को जोड़ते हैं, 26 और जमा 8। ये रहा जी यहोवा का, यहोवा नाम का आखिरी डिजिट। सारे देख लें जरा इनबॉक्स में। हम्म। अच्छा, एक जगह पे 8 आ रहा है, एक जगह पे 10 आ रहा है। देखें, योद का अदद है 10, हे का अदद है 5, वाव का अदद है 6, और फिर हे का अदद 5 है। सॉरी, मैं उसमें मैंने 5 नहीं लिखा, वो 5 मुझे लिखना पड़ेगा। इसमें एडिट का ऑप्शन होता है। अगेन लिख लें, कोई बात नहीं है 5 को, ये हे का अदद 5 है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके जो आखिरी डिजिट निकलते हैं वो है 26, और 26 के जब आप डिजिट आखिरी निकालते हैं तो वो है 8। ठीक है जी। हम्म। तो यहोवा नाम का आखिरी डिजिट क्या है? 8। 8। ठीक है, अब आते हैं तौरात की तरफ। तौरा कैसे लिखा जाता है? तौरा लिखा जाता है, तौरा के टोटल हुक्म कितने हैं? 316, 313, सॉरी 613। 613। हाँ जी। अच्छा जी, अब आते हैं तौरा लिखते हैं। तौरा कैसे लिखा जाता है जी? ताब, वाव, रेश, हे, तौरा। ताऊ का अदद है 400, और वाव का अदद है 6, और रेश का अदद है 200। और फिर आखिर पे है हे। हे का अदद है 5। तो जमा किया तो ये टोटल बन गए। अच्छा जी, जमा करें, कैलकुलेटर लें कोई भाई बहन कोई। 400 और 6, 600 और 406 और 200, ये हो गए 604, 604। 600। ये हो गए जी
606 हो गए ना, और फिर हे का 5, ये हो गए 611। ठीक है जी, 611। ठीक है, अब आ जाए 611 को जमा करें, तो 6 1 फिर 1 जमा किया तो आखिरी डिजिट निकला 8। चेक करें जी, चेक करें जी। ये इब्रानी में तोरा लिखा हुआ है। इब्रानी में तोरा लिखा हुआ है जी। तोरा का जो आखिरी डिजिट क्या निकल रहा है? 8। यहोवा नाम का आखिरी डिजिट क्या है? 8। 8। ठीक है, यहोवा, तो रेत को रद्द करना किसको रद्द करना है? यहोवा को। हवा को। तो रेत को छोड़ना गोया यहोवा को छोड़ना है। तो रेत की नफी गोया आप खल की नफी कर रहे हैं, जिसमें सारी कायनात बनी हुई, आप भी बने हुए। ठीक है ना, इवन के आपको भी 613 पर बनाया गया है। तारगुम कहती है कि इंसान को 365 नसों और 248 जोड़ों पर बनाया गया। 365 और 248 जमा कर लें तो ये 613 है। ठीक है जी, तो ये 22 से फिर कहां से निकलते हैं? 10 में से। 10 में से 613 निकले। तो खुदा बजाते खुद क्या है? क्यों यूहन्ना कहता है कलमा मुजस्सम हुआ? यहोवा को कलाम क्यों कहा गया है? क्यों कलमा कहा गया? रीजन क्या है? तोरा। अच्छा, जब कलमा मुजस्सम हुआ तो यहोशुआ का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यशुआ। यशुआ कैसे लिखा जाता है? वैसे लिखा जाता है, योद शीन वाव अय्यन। ये देखें, यशुआ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी, अब यशुआ की अदद निकाल लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सीक्रेट है। योद का अदद 10, योद का अदद 10 हो गया जी। शीन का अदद 300। फिर आ जाए जी, आगे है वाव। वाव का अदद है फिर जी 6। अयन का अदद है 70। ठीक है जी, अच्छा जी, अब गिनते हैं इसको। 10 और 300, 310। 310। और 6, 16, 316। 316 और 70, 86, 386। ठीक हो गया 386। ये नहीं जी, चेक करें 386। अब मैं 386 को इसका आखिरी डिजिट निकालता हूँ। 3 और 6, 16 और 6 और 1 7। 11, 11 और 7 17। ठीक है जी, 17। 7 और 1 8। हाँ जी, ये भी 8 आ रहा है। ये ले जी, यशुआ का नाम। अच्छा, ऊपर सिस्टर तालिया ने क्यों लिखा हुआ है? सिस्टर तालिया, आप माइक खोलें। वो आ गया ना, जवाब आ गया। अच्छा जी, जी जी, जी बोले भाई। सिस्टर, कुछ कह रही हैं? जी जी भाई, आपने पूछा था ना यहोवा को कलमा क्यों कहा गया, तो मैंने इसलिए लिखा क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वही आप ठीक। बता रहे थे। ओके। वो विक्टर भाई ने जवाब दे दिया था, क्योंकि वो तौर है।
यहोवा तौरात से हटकर नहीं है। एक खुदा की खासियत क्या होती है, एक खुदा आपको सब कुछ बता देता है पहले ही, ऐसे ही है। बिल्कुल। आपको पता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि तोरा डी कोड करो तो तुम्हें सब पहले ही पता होगा कि क्या होने वाला है। तोरा सब कुछ पहले बता देती है। वो आखिर कैसे कैसे कर सकती है तोरा, उसमें ऐसी क्या खासियत है? वो इसलिए ऐसे कर देती है क्योंकि तोरा यहोवा खुद है। और वो मुजस्सम हुई थी, जब वो मुजस्सम हुई तो उसका नाम यहोशुआ हुआ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यशुआ कहा जाता था। और यशुआ का आखिरी डिजिट भी 8 निकल रहा है। और अगर मैं यहोशुआ के अदद निकालूं तो उसके आखिरी डिजिट 10 हैं। उसके आखिरी डिजिट कितने हैं? 10 हैं। चले एक और सीक्रेट आपको बताता हूँ। कितने सफीरात हैं? सफीरोत कितने? 10 हैं। यहोवा नाम जो है वो 4 हरूफों से लिखा जाता है, ये देख लें। यहोशुआ नाम जो है वो 6 हरूफों से लिखा जाता है, यहोशुआ। ये लें, ये यहोशुआ है। देखते जाएंगे। यहोवा नाम कितने हरूफों से लिखा जाता है? 4 से। और यहोशुआ 6 से। 4 और 6 6 4 10। 10। 10 हो गए जी। 4 और 6 10, ठीक है। तो ऊपर यहोवा उसके लिखा है, बाद आ नीचे जाए, यहोशुआ लिखा है। हाँ, उसके बाद आ जाए 10 हुक्मों की तरफ आ जाए। जब खुदा ने 10 हुक्म दिए तो एक झूठ बोला जाता है अवाम के साथ। वो पता क्या बोला जाता है? ओ जी, एक हुक्म, एक तख्ती पे 5 हुक्म सन ते दूजी ते भी 5 सन। ऐसे तो है ही नहीं। आप कदीम रब्बियों से पूछें, वो बताएंगे एक तख्ती पर 4 हुक्म थे और एक तख्ती पर 6 थे। हम्म। ये खरूज 10 बाब निकालें जरा। हाँ जी, एक मैंने कहा। 10 सफीरोत, हाँ जी, 10 सफीरोत का सीक्रेट बता रहा हूँ आपको कि क्या सीक्रेट है। खुदा ने क्यों 10 हुक्म दिए आपको? तो रात ऐसे ही क्यों दी आपको? वो डायरेक्ट भी दे सकता था हुक्म आपको। उसने 10 हुक्म जो है खुद अपने हाथ से क्यों लिख कर दिए मूसा को? बाकी तो रेत मूसा से लिखवाई। चैप्टर कौन सा बताइएगा जरा प्लीज। चैप्टर 20 है जी। हाँ जी। 10 के 10 हुक्म पढ़ दें। ओके। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर अ, जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम आप बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और आमीन अपनी आमीन। एक माँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, कितने हुक्म हमने पढ़ लिए? 4। हर 4 हुक्म पढ़ ली। में, चारों हुक्मों में एक ही बात बार बार आई है। तूने मेरे लिए ये करना है, तूने मेरी वजह से बिल्कुल। ये नहीं करना है। यानी इन चारों हुक्मों का ताल्लुक इंसान का खुदा के साथ है। ऐसा ही है। बिल्कुल। खुदा कह रहा है कि मेरे लिए ऐसा करना, मेरे लिए ऐसा करना, मैंने मेरे हजूर तू ऐसा ना करना, मेरे हजूर तू ऐसा करना। ये सारी चीजें ये कह रही हैं कि ये इंसान ने खुदा के साथ कैसे रहना है। चारों हुक्मों में यही बताया जा रहा है। ठीक हो गया जी? जी। अच्छा, कितने हरूफ हैं यहोवा नाम के? 4। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़े जी अगला हुक्म, जी, 5वां। 5वां कौन है? तू हाँ जी। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, एक ताकि मिनट रुक तेरी जाए, उम्र उस मुल्क। एक जी। मिनट रुक जाए। जी। जी। अब ये 5वें हुक्म की जब शुरुआत होती है ना, तो इसका तल्लक खुदा की जात के साथ नहीं है, इसका तल्लक इंसान के साथ है। इंसान का इंसान के साथ, बिल्कुल। यानी अब खुदा ये कह रहा है कि तुमने एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। बात समझ रहे हैं मेरी?
जी जब 5वां हुक्म शुरू होता है, तो अब आपने 6 हुक्म टोटल पढ़ने हैं, पढ़ दें 6 के 6। जी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज़ हो। तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। आमीन। आमीन। प्रेज़ 6 यहोवा। के 6 हुक्म आपने सुने हैं। 6 के 6 हुक्मों में एक ही बात लिखी, एक ही जैसी बात लिखी है। और वो तो ये है कि तूने अपने पड़ोसी से, तूने अपने हमजिन्स इंसानों से या उससे, इससे, यानी दुनिया में इंसानों के साथ तुमने कैसे रहना है, हुँ, ये बताया जा रहा है। 6 के 6, यानी यहाँ इंसान का इंसान के साथ ताल्लुक कैसा हो, ये खुदा बता रहा है। ठीक है जी? बिल्कुल। और यहोशुआ नाम के रूफ कितने हैं जी? तो 6 ऐसा यहोवा यहोशुआ, हाँ, बिल्कुल 6 हाँ जी। हाँ जी, यहोवा यहोशुआ कब कहलाता है? जब वो इंसानी जिस्म पहन लेता है। हुँ, और मसाया ने पूछा उससे कि भाई, उसने कहा खुदा ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? मसाया ने कहा, तू हुक्मों को तो जानता है। तो उसने फटाफट 10 हुक्म बता दिए। मसाया ने देखा, मसाया को उस पर प्यार है। और उसने फिजिकल लाइफ के बारे में सिर्फ नहीं पूछा, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। मसाया ने 10 हुक्मों की तरफ इशारा किया। और फिर मसाया कहता है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी उसकी है। ये कैसे हो सकता है? कभी वो कहता है 10 हुक्मों में जिंदगी, कभी वो कहता है मुझ में है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जी, असल में यहोवा, जिसे हम 10 सफीरोत कहते हैं, जिसमें 600, जो 613 है, वो मुजस्सम हुआ। 10 मुजस्सम हुआ, 613 मुजस्सम हुआ। और वो यहोशुआ यानी बशर कहलाया। क्योंकि 6, जब आप 6 बयान करते हैं ना, इंसान कौन से दिन बना था? छठे दिन ना। छठे दिन। इंसान का अदद 6 है। और इंसानों को 6 हुक्म दिए गए कि तुम लोगों ने किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना है। और यहोशुआ नाम जो कि बशरियत को दिया गया है, यहोशुआ कहता है ये मेरा नाम मेरा नहीं है, ये मेरे बाप का नाम है जो मुझे दिया गया, जिसमें यहोवा नाम शामिल है, शॉर्ट फॉर्म में, जो कि 6 हरूफों से लिखा जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अदाम का मोन किस तरह से जमीन पर उतरा है, हालेलुया, क्या म्यार लेकर उतरा है। ये जो हालेलुया। लोग तौरात के खिलाफ जाने अनजाने में उसकी तौहीन करते हैं, ये कहते हैं कि मनसूख हो गई। लोग जो ये कहते हैं कि तौरात के साथ हमारा ताल्लुक नहीं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, खुदा का वास्ता ऐसे जुमले ना बोलें, ये कुफर है। ये डायरेक्टली आप खुदा की जात पर अटैक कर रहे हैं। उसको कलाम क्यों कहा गया, क्यों कलमा कहा गया है, ये आपको आपको अंदाजा ही नहीं है। आप यूनानी टर्म्स देखते रहते हैं, आप यूनानी बहस में घुसे हुए हैं। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। यूनानी आपको प्रॉपर नहीं समझाती, इब्रानी समझाती है आपको, यहूदियत समझाती है आपको, पीछे चीजें समझाती हैं आपको कि क्या है ये कलमा, कौन है ये कलमा। ये कलमा 10 सफीरोत है, आदाम कदमोन है, 613 है, 10 है, 22 सफीरा है। वो हुआ है मुजस्सम। 22 से आप हजारों चीजें, लाखों चीजें, करोड़ों चीजें लिख सकते हैं। इसी तरह खुदा के जो 10 सफीरा हैं, उनमें से 22 निकले, और 22 लातदाद सफात अपने अंदर रखता है। और वो सारी 10 से निकली है। हालेलुया। वो सारी 10 से निकली, उनका उनका रूट जो है ये 10 है, यानी उनकी जड़ 10 है। बारूक हाशिम जी, जिसमें जी बारका सारी कायनात चल रही है, सारी कायनात कायम है, बनी हुई है। एक आयत मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ दें, ये खास तौर पर यूट्यूब पर भी जाता है ये सरमन। मैं जी, उन सारे बीमारों को ये बात, ये सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ, पादरी से दुआ कराना बेशक बंद कर दो। ठीक है, किसी पादरी से आप दुआ ना करें, किसी डॉक्टर के पास भी ना आप जाएं। मैं दावे से कहता हूँ, आपने सिर्फ एक काम करना है। ये इमसाल की किताब 4 बाब आयत नंबर 20 पढ़े जरा। जी मैं निकाल रहा हूँ। अगर कोई पहले निकाले तो पढ़ सकता है।
ये तो नहीं। जी पापा जी मैं पढ़ूं? जी जी, पढ़ते पढ़ते। की किताब 4 बाब उसकी 20 आयत में खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। आमीन। पढ़े पढ़े, आगे पढ़ो, पढ़ते जाए। उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पालते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन अपने आमीन। आमीन आमीन। बारूक हाशम जी, कितने कितने जिस्म की सेहत है जी? सारे सारे जिस्म। जिस्म की। सारा जिस्म कितने जोड़ों पर, कितनी नसों पर बनाया गया? 365 और 248 बा मुताबिक तारगुम। 613। ठीक है, तो रात के टोटल हुक्म कितने हैं? 613। 613। आपकी हर नस और आपके हर अज़ा का तल्लुक हर एक हुक्म से है। आप सिर्फ हुक्मों की ताबेदारी करें, आपका हर अज़ा, हर बदन का हिस्सा बरकरार रहेगा, कभी डाउन नहीं होगा। बाइबल कहती है जिसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और सारे जिस्म की सेहत है। ये मैं लिख कर देता हूँ कि तौरात को फॉलो करो। तौरात को फॉलो करने से आपको किसी पादरी की दुआ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 10 सफीरोत के असूल के मुताबिक दोबारा से आदम कदमोन में खड़े हो गए, कायम हो गए, आप रीस्टोर हो गए, वही आदम बन गए जो बाग अदन में था। फारूक हाशम, फारूक हाशम। तो आज ये आखिरी इसका 10 सफीरोत में से जो 2 सफीरा थे, ये आखिरी सफीरा थे। इस फाइल का ये आज आखिरी सरमन था। अल-हुय्यत अल-मसीह पर हम मजीद बात करते रहेंगे और आज हम इसे यहीं इख्तिताम करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप जरूर कर सकते हैं। जीते रहें।